नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 41 सेक्शन 41 के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि धारा 41 क्या कहती है। धारा 41 अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। अन्य व्यक्ति से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। जबकि वचनदाता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध परिवर्तित नहीं करा सकता। एक बार पुनः देखें। जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है, तब वह उसे वचनदाता के विरुद्ध परिवर्तित नहीं करा सकता। यानी यहाँ पर तृतीय पक्ष के बारे में बात की जा रही है और यहाँ वचन ग्रहीता के लिए कहा गया कि वह अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है। वह किसी अन्य व्यक्ति के वचन को स्वीकार कर लेता है या उसके कहे अनुसार कार्य कर लेता है, तो बाद में वह वचनदाता के विरुद्ध उसे लागू नहीं करवा सकता है। तो इस प्रकार धारा 42 को भी देख लेते हैं। संयुक्त दायित्वों का न्यागमन। जबकि दो या अधिक व्यक्तियों में से कोई संयुक्त वचन दिया गया हो, जबकि दो या अधिक व्यक्तियों में से किसी के द्वारा कोई संयुक्त वचन दिया गया हो, तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो, तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके विधिक प्रतिनिधि को और उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः पूरा करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वचन को एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर दिया गया है और इसके बाद प्रश्न ये आता है कि उस वचन का पालन कौन करेगा। जबकि वचन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा दिया गया है और यदि उनमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा, और यदि उन वचनदाताओं में से सभी की मृत्यु हो जाती है, उस दशा में क्या होगा। तो यहाँ इस धारा में ये बताया गया है कि यदि वचन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर दिया गया है, तो वह सभी संयुक्त रूप से वचन का पालन करने के लिए दायित्वाधीन होंगे। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि या उसके उत्तरजीवी द्वारा उस वचन का पालन किया जाना चाहिए। और यदि ऐसे वचनदाताओं में से सभी की मृत्यु हो गई हो, तो उस दशा में उन सभी वचनदाताओं के विधिक प्रतिनिधियों को उस वचन का पालन करना पड़ेगा। तो ये धारा 42 इस बारे में कहती है कि यदि संयुक्ततः वचन दिया गया हो, तो पालन की जिम्मेदारी कैसे और किसकी होगी। अब हम धारा 43 की बात करते हैं। धारा 43 या सेक्शन 43, संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब एक प्रश्न आता है कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर वचन दिया हो, तो वचन की पालना किस किस से करवाई जा सकती है। तो यहाँ ये धारा 43 स्पष्ट करती है कि किसी एक से पालन करवाया जा सकता है या किसी एक को कंपेल या विवश किया जा सकता है। देखते हैं धारा क्या कहती है। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में हो, तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सकेगा। यानी कोई एडवर्स सिचुएशन ना हो, कोई एडवर्स कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ना हो, तो उस दशाओं में संविदा का दूसरा पक्षकार
किसी एक द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा या सभी द्वारा वचन की पालना करवा सकता है। हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। हर एक वचनदाता को अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता की वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता की वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। अर्थात यदि संयुक्त वचनदाताओं में से वचन ग्रहीता ने किसी एक को विवश किया है वचन पालन के लिए, तो वे व्यक्ति ऐसे वचन पालन करने के उपरांत अपने साथी संयुक्त वचनदाताओं को भी समान रूप से उत्तरदायित्व बना सकता है। और इसके बाद अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बांटना। अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बांटना। यदि दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे, तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से उद्भूत हानि में समान अंशों को सहन करना होगा। यानी यदि कोई चूक होती है अभिदाय करने में, तो ऐसी चूक से हुई हानि को सभी वचनदाताओं को बराबर बांटना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने धारा 41, 42 और 43 का विवेचन किया, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और इससे आगे की धाराओं का विवेचन हम हमारे आने वाले ई व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।